22 अप्रैल से 10 मई तक के तमाम तर मरहले को मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से मुकम्मल होना, इसको कंक्लूड कर दिया गया है। मीडिया का शुक्रिया, जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ और इसके साथ साथ पूरी कौम को सलाम पेश करते हुए ISPR की तरफ से एक बड़ी मुफस्सल प्रेस रिलीज आई है। आज के जो राबते हैं DGMOs के, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत अहम है। आपने अनाउंस कर दिया कि बुनियानुम मरसूस मुकम्मल है। देखिए जी, ये तो शुक्र करें इंडियंस के, हम लोग उर्दू बोलते हैं, अगर अंग्रेजी में इसका राइमिंग नाम होता तो बड़ा कुछ और उसका मतलब निकलता। बट एनीवे, हमने वाकई मार्का हक था। और जो आज BGs की बात हुई है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जी तय हो गया है, आप जंग बंदी बरकरार रखेंगे। इन्होंने मिन्नतें करके जंग बंदी कराई है। यकीन माने, अगर पाकिस्तान रिसीविंग एंड पे होता तो कोई जंग बंदी नहीं होनी थी। ना अमेरिका ने इंटरवीन करना था, ना किसी और ने करना था। ये इंटरवेंशन हुई इसलिए कि चीखें निकल गई हैं। ये मोदी के जो ग्रोह है, मैं तो गवर्नमेंट भी नहीं कहूँगा, मैं तो इनको ग्रोह कहता हूँ। बिकॉज ना ये पॉलिटिशियंस हैं, ये मर्डरर्स हैं, मजहबी जनूनी हैं। दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। और अब भारतीय अवाम को सोचना होगा। हमारे यहाँ तो बड़ी बहस चलती है ना कि जी इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। वहाँ तो इलेक्शन होते हैं ना, प्योरली इलेक्टेड ये लोग थे। तो मेजॉरिटी वहाँ के लोगों की इनके साथ थी। उस मेजॉरिटी के अब सोचने का वक्त आ गया है कि ये जनूनियत, वो अपने जो बेबस मुसलमान हैं उनके साथ तो जो मर्जी कर लें, वो वन साइडेड ऑपरेशन है। दुनिया में ये मजाक नहीं चल रहा। हम बांग्लादेश नहीं हैं, हम भूटान नहीं हैं, हम नेपाल नहीं हैं कि आप चढ़ दौड़ेंगे और किसी का पेट्रोल बंद कर देंगे, किसी का सांस बंद कर देंगे, किसी की ये दरिया बंद कर देंगे। ये पाकिस्तान है। और ये जब इनको सरप्राइजेस मिले हैं ना, ये सरप्राइज इनके लिए था, हमारे लिए नहीं था। हमारी एयरफोर्स, हमारे लोग बार बार कहते थे मत करें, डोंट ट्राई अस, डोंट ट्राई अस। वो हमारे वो लाइट हार्टेड मैनर में कहते हैं ना, हुन सुकून है। अब सुकून आ गया इनको। और इसलिए ये तो DGMOs ने तो, उन्होंने तो, क्योंकि ये कभी डिस्कशंस पूरी निकलती नहीं है, ऑपरेशनल डिटेल्स की बात हो रही होती है, तो मेरा ख्याल है बड़ी तसल्ली हो गई है। मेरे से कोई दोस्त पूछ रहे थे, यार ये जंग बंदी पक्की है? मैं कहा जो ये जंग बंदी नहीं है, जो मिन्नतें कर करके जब आप अपनी जान छुड़वाते हैं ना, फिर आप अपनी औकात में रहते हैं। ये मार्का औकात होना चाहिए था इसका नाम। हमने उनको उनकी औकात दिखाई है, उनको हैसियत दिखाई है कि बात क्वालिटी की होती है। अगर आप, ना इनके अंदर जज्बा है, ना इनके अंदर प्रिपेयर्डनेस थी, ना ये टेक्निकली हमारे से सुपीरियर थे। एक जनूनी आदमी था, उसने अपनी कौम को जलील करवाया, अपने आप को भी जलील करवाया, अपना नुकसान भी करवाया। और हम तो, काश हमारी, इन्होंने इतने बेगुनाह हमारे बच्चे ना मारे होते, सिविलियंस ना मारे होते, तब हम तो दिखाते कि विक्ट्री की सेलिब्रेशन होती क्या है। हमारी सेलिब्रेशन तो हम जब करते हैं तो थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग भी होती है कि हमारे बच्चे मारे गए, हमारी औरतें शहीद हुई इसमें। तो इन्होंने तो हमारी फतह का मजा उसका तो बरकरार कर दिया। लेकिन यकीन माने, ये एक वाटरशेड इवेंट है पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप में। दिस इज एक 71 था जिसको हम आज तक नहीं भूले। ये जो 2025 मई है ना, ये इंडिया कभी नहीं भूलेगा। और जो वहाँ के मजहबी जुनूनी है वो कभी नहीं भूलेंगे। ये ऐसा जख्म है इनकी पूरी सुप्रीमेसी। मुझे अब एक बात बताएं, हर दूसरे दिन जनाब अमित शाह जनाब जलसे में जाता था, हर जलसे में जाता था मोदी, और ये कर देंगे। कहाँ गए दोनों? लगता है मर गए हैं, फौत हो गए हैं, आवाजें नहीं निकल रही। बाकी तो छोड़ें, मिन्नतें करने के लिए उन्होंने भी फीमेल ऑफिसर्स भेज दी। उस दिन इनके कहाँ चले गए थे? जो इनके सो कॉल्ड जियाले और जदार मर्द जो इनके थे, सारे चुप गए। एक सिख खातून भेज दी, एक मुसलमान खातून भेज दी ब्रीफिंग के लिए, और वो कह रही है कि नहीं, हम बिल्कुल, अगर पाकिस्तान अब एस्केलेट नहीं करेगा तो हम तैयार हैं, हम सुलह के लिए तैयार हैं। सुलह नहीं, आप माफी के लिए तैयार थे। माफी आपको दिलवा दी बड़ों ने, दुनिया के जो बाकी बड़े हैं। एंड आई होप कि अब ये अपने सेंस में रहें, अपनी औकात में रहें। जंग कभी भी ग्लोरीफाई नहीं कोई करता। मैं जंग को ग्लोरीफाई नहीं करता, क्योंकि कोई भी मरे, कोई भी शहीद हो, हमारे शहीद होते हैं, एकदम मरते हैं, लेकिन खानदान तो तबाह होते हैं, सफर तो सारे करते हैं। मसला ये है, मोदी का ना आगे है पीछे, इसका कोई खानदान नहीं है। ये जो इस किस्म के लोग होते हैं, आप हिटलर देख लें, हिटलर का कोई खानदान नहीं था, इसलिए उसमें रहम नहीं था, एम्पैथी नहीं थी। इस आदमी का भी कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं है, इसके अंदर एम्पैथी है ही नहीं। ये मेंटली ही इज अ सिक मैन, ही इज अ सिक मैन। और आज इसको एक पैसे की उम्मीद होना कि जी मैं कोई महाज जीत सकता हूँ,
تو یہ ایک بار حملہ کر دیتا ہے. یہ دوبارہ یہ بات نہیں ہے. مالک صاحب وسیم بادامی بھی آپ کو سن رہے ہیں, ہمیں جوائن کیا انہوں نے, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. وسیم, تھینک یو سو مچ. بنیادی طور پر جو 22 اپریل سے 10 مئی تک کا معاملہ ہے مارکہ حق قرار دیتے ہوئے آج بنیان مرصوص کے کامیابی سے مکمل ہونے, کنکلوڈ ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے. میڈیا کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کیونکہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی, جس طرح سے ہم نے رپورٹ کیا معاملات کو اور جس طرح سے ادھر جو ہے وہ ہوا دیتے رہے چنگاریوں کو, آگ کو, بہت مختلف تھا. اور یہ یقینی طور پر ذمہ دارانہ کردار ہی تھا کہ جس کی وجہ سے ہم ممتاز ہیں ہر سطح میں, چاہے وہ صحافتی ہمارا معیار ہو, ہمارا دفاعی فرنٹ ہو یا سفارتی فرنٹ ہو. وسیم, آپ سن پا رہے ہیں؟ وسیم بادامی کو ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کا اور اس کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا ایس پی آر کی جانب سے, اور ساتھ ہی ساتھ 6 سے 10 مئی تک کے آپریشن بنیان مرصوص قرار دیے گئے, جبکہ 22 اپریل یعنی پہلگام سے لے کر بنیان مرصوص کے مکمل ہونے تک اسے مارکہ حق قرار دیا گیا. وسیم.